अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान हमीद है और आप देख रहे हैं द एग्री हेल्प। आज हमने दावत दी है साबका डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सरगोदा राना अब्दुल हमीद साहब को कि वो आएँ और हमें धान की फसल के बारे में बताएं। हम धान की फसल में से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। नए आने वाले हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करें। ज़राअत के मुतालिक नित नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको धान के बारे में अच्छी मालूमात देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप इन मालूमात पर अमल करते हुए धान की फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में धान की फी एकड़ औसत पैदावार 25 मन के करीब है, जो कि बहुत थोड़ी है। इसमें काफ़ी गुंजाइश है कि आप फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। धान एक नकद आवर फसल है और थाईलैंड, नॉर्वे, इंडिया के बाद एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। पंजाब का शुमाल मशरकी इलाका उसे कालर कहते हैं। कालर के इलाके की मूंजी है जो धान है वो जायके और खुशबू में बेहतरीन है। उस इलाके की मूंजी को आप अगर घर में जाके चावल पकाएं दूसरे इलाके में तो गली में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इस घर में आज चावल पके हुए हैं। धान जो है वो रेतली इलाके के अलावा सब ज़मीनों में काश्त किया जा सकता है। वो ज़मीनें जो पानी खड़ा कर सकती हैं वहाँ इसकी पैदावार अच्छी होती है। ज़मीन को ज़रखेज़ी को बहाल करने के लिए जैसे कि आप दूसरी फसलों के लिए देसी रूढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मैं डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ। अगर ज़मीन कुछ बड़ा है, कलर वाली है, तो 10 बोरी फी एकड़ जिप्सम का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। धान में ज़मीन की तैयारी के लिए पहले खुश्क हल चला लें ताकि जड़ी बूटियाँ अच्छी जगह तरह से तलफ हो जाएं। उसके बाद पाकिस्तान में ज़्यादातर कद्दू तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये है कि पहले ज़मीन को पानी लगा लेते हैं, उसके बाद पानी में ज़मीन की तैयारी करते हैं और सुहागा देकर ज़मीन को हमवार कर लेते हैं। उसके बाद खड़े पानी में पनीरी की लाभ की मुंतकिली करते हैं। यही तरीका हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर राइज है। ये जो दो किस्म की ये धान, एक मोटी अक़साम होती हैं, एक बारीक अक़साम होती हैं। जो बारीक फाइन और अच्छी अक़साम जिसे समझा जाता है उसे बासमती कहते हैं। बास का मतलब होता है खुशबू, मती दुल्हन को कहते हैं। तो इसके नाम से ही इसकी वजाहत हो जाती है कि क्यों इसे बासमती कहते हैं। इसकी मशहूर अक़साम में बासमती पाक है जिसे कर्नल भी कहते हैं, बासमती सुपर है, बासमती 385 है, बासमती किसान है, बासमती शहीन है। ये इसकी मशहूर अक़साम है। तो ज़मीन की तैयारी के बाद खादों का इस्तेमाल है। हमेशा खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। तो औसत ज़मीन में 2 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हमारा काश्तकार जो है वो पोटाश का इस्तेमाल कम करता है। मूंजी में, धान में पोटाश की कमी आती है, पोटाश इस्तेमाल में आती है। दूसरे नंबर पे
पोटास जो है वो इस्तेमाल की हो तो फसल में कुव्वत मदाफत आ जाती है बीमारियों के खिलाफ, इसलिए पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका तरीका ये है कि सारी DAP और पोटाश, तीसरा हिस्सा यूरिया, ये बिजाई के वक्त डाल लें। जो यूरिया बची है 2 हिस्से, उसको 2 किस्तों में 30 से 45 दिन के अंदर अंदर जो लाभ मुंतकिल करने के 30 से 45 दिन के अंदर अंदर 2 किस्तों में डाल लें। मूंजी में बोरान और जिंक की कमी भी आती है, तो इसकी जो जिंक की कमी है उससे ऐसे होता है कि पत्ते जैसे जंग लगा हो ऐसे हो जाते हैं मूंजी के। और बोरान की कमी की सूरत में जो नोकें हैं वो पत्तों की वो पहले वो सूखती हैं, फिर पूरा पत्ता सूखता है। तो बेहतर ये है कि ये अलामतें आने से पहले ही हम जिंक और बोरान का तदारक, कमी का तदारक कर लें। जिंक 2 किस्म की है, एक बाजार में 33% है, दूसरी 21% है। जो 33% वाली जिंक सल्फेट है वो 6 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करें, और जो 21% वाली है वो 10 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल का टाइम, बेहतरीन टाइम ये है कि जब आप मूंजी को मुंतकिल कर लेते हैं तो उसके 10-15 दिन बाद जिंक का इस्तेमाल करें। और जो बोरान है इसमें बोरिक एसिड है वो 3 किलोग्राम फी एकड़, अगर बोरेक्स करें तो वो 4.5 किलोग्राम फी एकड़ बिजाई के वक्त ही इस्तेमाल कर लें। दान में 3-4 किस्म की बीमारियां आती हैं जो बड़ी अहमियत रखती हैं। वो अगर बीमारियां आ जाएं तो पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। तो मशहूर जो दान की बीमारी हैं उनमें बिकानी है। बकानी के लिए इसकी अलामत ये है कि जब आप खेत को देखेंगे तो जो बकानी से मुतासरा पौधे हैं उनका कद ज़्यादा होगा, दूसरी फसल आम फसल से कदवर होगी, ज़्यादा कद में होगी। दूसरे नंबर पे उसके जो तना है उस पर जड़ें निकल आएंगी। तो इसका इलाज जो है वो बिजाई के वक्त बीज को जहर लगाने से होता है। 2 ग्राम फी किलो बीज के लिए बेनलेट, वाइटावैक्स वगैरह लगाकर अगर आप काश्त करेंगे तो बकैनी की बीमारी नहीं आएगी। अगर बकैनी की बीमारी आ चुकी है तो इसका हल ये है कि आप हाथ से वो पौधे निकाल कर बाहर ज़मीन में दफन कर दें। दूसरी बीमारी है वो पत्तों का झुलसाव है, इसे ब्लाइट भी कहती हैं। तो इसकी अलामत यह है कि पत्ते जो हैं दूर से वो सूखे हुए नज़र आते हैं, झुलसे हुए नज़र आते हैं और फसल की ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए कॉपर बेस जो फंजीसाइड हैं वो स्प्रे करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधा किलो फी एकड़ के हिसाब के इसको 2 दफ़ा स्प्रे कर दें तो इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो सकता है। तीसरे नंबर से एक बीमारी है उसे बबका, ये ब्लास्ट कहते हैं, ये एंड पर आती है। तो इसका पता कैसे चलता है कि सबसे पहले ये पत्तों पे नमूदार होती है और पत्तों पे जैसे आंखें बनी होती हैं ब्राउन रंग की, आंखों की शक्ल के वो डब्बे से पड़ते हैं। जब और मुंजर निकल आती है तो इसकी जो गंडी है वो काले रंग की नज़र आती है, वो काले रंग की होती है। तो इसका जो पत्तों पे जब आप इसका हमला देखें
तो इसके लिए तदारक के लिए स्प्रे ज़रूर कर दें। ब्लास्ट के इलाज के लिए भबका और जो ब्लास्ट है, इसके इलाज के लिए जब ये पत्तों पे बीमारी नमूदार हो जाए तो रेबसाइड और कासोमिन 1.4 किलो फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर दें तो इस बीमारी का तदारक हो जाएगा। अगर आप इस बीमारी का तदारक नहीं करेंगे तो जो मुंजर निकलेगी वो उसमें दाना नहीं बनेगा, वो सफ़ेद हो जाएगी। दान पर बीमारियों के अलावा कीड़ों का हमला भी होता है। तो सफ़ेद रंग, जर्द रंग और अंगूरी रंग की सुंडियाँ हैं, वो इस पे हमला करती हैं, तने को खाती हैं, तने पे हमला करती हैं। तो जितनी भी सुंडियाँ हैं उनके तदारक के लिए दानेदार जहर है, उनका इस्तेमाल करें। तो एक इस पे आती है पत्ता लपेट सुंडी, जो कि नाम से इज़हार है कि वो सुंडी सब्ज तकरीबन काला उसका मुंह होता है, सब्ज रंग की होती है। तो वो सबसे पहले पत्तों पे नजर आती है, उसके बाद वो उसकी ऐसी हैबिट है कि वो अपने आप को पत्ते में लपेट लेती है और पत्ते के किनारे पे अपनी लाव से वो सिलाई कर लेती है और पत्ते के अंदर ही रह के वो उसका नामियाती मादा, जो सब्ज नामियाती मादा है, वो खाती है और इससे काफ़ी पैदावार दान की कम हो जाती है। क्योंकि जब सब्ज मादा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, तो पौधा सही तरीके से खुराक नहीं बना सकेगा, तो उस पैदावार में कमी आएगी। तो इसके तदारक के लिए साइपरमेथ्रिन या कोई और जहर, कोई भी आप स्प्रे कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगी। ये पत्ता लपेट सुंडी के तदारक के लिए एक आपको मैं मुफ्त का इलाज भी बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आप अपनी फसल पे नज़र रखें, जब वो सुंडी पत्तों पे ज़ाहिर हो तो आप एक रस्सी ले लें। तो आपने देखा होगा कि जो बटेरे पकड़ने वाले हैं वो रस्सी को फेरते हैं, एक आदमी एक सिरे से पकड़ लेता है, दूसरा दूसरे सिरे से पकड़ लेता है, तो वो दोनों हिलाते जाते हैं और साथ चलते जाते हैं। इस तरह रस्सी फेरने से जो पत्तों पे सुंडी थी वो पानी में गिर जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। आप ये अमल अगर ध्यान से जब पत्तों पे सुंडी आ जाए और 2 दफ़ा कर लें वक्फे से, तो आपको पत्ता लपेट सुंडी के लिए स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दान में सुंडियों के अलावा तेले का भी कई जगह पे हमला होता है। तो जहाँ तेले का हमला हो, कोशिश करें, ये दौड़ियों की शक्ल में होता है, कि इसके तदारक के लिए स्प्रे कम ही इस्तेमाल करें, यानी जहरों का इस्तेमाल कम करें। अगर आप बर्फ़ वाले पानी का स्प्रे कर देंगे तो इसका काफ़ी हद तक तदारक हो जाएगा। तो प्रेशर से करें तो ये तेले का हमला ठीक हो जाएगा। तो तेले के अलावा बाज़ का तो लश्करी सुंडी का हमला भी होता है। तो लश्करी सुंडी जो है वो ये भी मखसूस पौधों पे, यानी कि 1-2 पौधों पे होगी, दौड़ियों में, और वक्फे पे होगी। तो इसके तदारक के लिए बेहतर है कि आप वो इसे देखकर पौधे को हिलाएं तो ये नीचे गिर जाएगी और पाँव से मसल कर इसे तल्फ कर दें। बाकी ये कोई भी स्प्रे करने से, साइपरमेथ्रिन वगैरह करने से भी इसका कंट्रोल हो जाता है। दान में जैसे कि दूसरी फसलों में जड़ी बूटियां बहुत नुकसान देती हैं।
दान में भी अगर जड़ी बूटियों का तदारक सही वक्त पर ना किया जाए तो पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। दान की जो जड़ी बूटियाँ हैं इनको हम 3 ग्रुपों में तकसीम करेंगे। पहला ग्रुप जो है वो घास नुमा जड़ी बूटियाँ। ये जड़ी बूटियाँ इनका पत्ता नुकीला होता है, तना सख्त होता है और इनमें खब्बल घास है, रुडन है, फिर स्वांकी ग्रास है। ये ग्रास ख़ानदान की जो है ना, ये जड़ी बूटियाँ इस ग्रुप में आती हैं। जो दूसरा ग्रुप है डीला ख़ानदान जो है वो है, इसमें डीला आता है, गोई आती है, बुई आती है। इसका जो तना है वो 3 नुकरा होता है, पत्ता नुकीला होता है। तो तीसरे नंबर पे जो जड़ी बूटी हैं वो चौड़े पत्ती वाली जड़ी बूटी है। तो मार्केट में जड़ी बूटी वाली ज़हरें काफ़ी कंपनियों की मौजूद हैं। तो आप जब भी जाएं तो उनको ये बता दें कि मेरे खेत में तीनों किस्मों में से कौन सी किस्म की जड़ी बूटी है। तो उसके तदारक के लिए वो आपको तरीका भी बता देंगे। ये जो छिड़काव करने वाली है, इसको ये लाभ लगाने के 5 दिन के अंदर अंदर कुछ जड़ी बूटी उनको अगर छिड़काव कर देंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। अगर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा देर हो गई है, आपने वो टाइम पे छिड़काव नहीं किया, तो बाद में स्प्रे करने वाली ज़हरें भी मौजूद हैं। तो ये वहाँ जाके आप ना अपना जो जड़ी बूटियों का ग्रुप है वो ज़रूर बता दें कि किस किस किस्म की जड़ी बूटियाँ दान में मौजूद हैं, उसके मुताबिक ही ज़हरों का इस्तेमाल करें। शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सवाल की सूरत में नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।